नमस्कार। बग युद्ध किसका होगा राज्याभिषेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मौजूद हैं डेबरा में, पश्चिमी मेदिनीपुर की ये सीट है विधानसभा की। यहाँ पर आज हम डेबरा के जो मुद्दे हैं उनकी तो बात करेंगे ही, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको पहले बता दें। यहाँ मौजूद नेताओं से आपको मिलवाने से पहले जो इस वक्त की बड़ी खबर है वो ये कि बीजेपी ने 148 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। एक और लिस्ट बीजेपी की तरफ से सामने आई है जिसमें मुकुल रॉय का नाम भी शामिल है और मुकुल रॉय को ये जानकारी मिल रही है कि कृष्णानगर उत्तर से उम्मीदवार बनाया गया है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी ने एक और सांसद को मैदान में उतारा है। मुकुल रॉय तो मैदान में आए ही हैं, लेकिन साथ साथ बीजेपी ने रानाघाट के सांसद जगन्नाथ सरकार को भी मैदान में उतार दिया है। वो अपनी जन्मभूमि शांतिपुर नादिया जिला जो है वहां से चुनाव लड़ेंगे, तो उनका नाम भी शामिल है। 148 उम्मीदवारों की ये सूची है जो बीजेपी ने जारी की है। बीजेपी की तरफ से जो नई सूची जारी हुई है उसमें बड़ा नाम मुकुल रॉय का है जिन्हें कृष्णानगर उत्तर से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा सांसद मैदान में रानाघाट के जगन्नाथ सरकार। लेकिन जहां हम मौजूद हैं इसकी बात करते हैं। ये जगह है डेबरा, और ये क्यों खास है? डेबरा इस वजह से खास है, यहां पर जो चुनाव हो रहा है इस बार दो पूर्व आईपीएस अधिकारी, दो शक्तिशाली आईपीएस अधिकारी आमने सामने हैं। भारती घोष बीजेपी से और टीएमसी से हुमायूं कबीर। कुछ समय पहले ही पद छोड़ा, उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद राजनीति में शामिल हुए, अब चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ जो नेता यहाँ मंच पर मौजूद है, आइए उनसे आपको मिलवा देते हैं जिनसे हम बात करने वाले हैं इसी मुद्दे पर कि यहाँ कौन से मुद्दे हैं जो डेबरा को प्रभावित करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मतीन अंसारी जो वाइस प्रेसिडेंट है जिला यूथ टीएमसी के। हमारे साथ इसके अलावा फरहाद हुसैन साहब मौजूद हैं जो सीपीआईएम से हैं, सीपीआईएम के नेता हैं। और हमारे साथ सब्यसाची भट्टाचार्य मौजूद हैं जो बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। सब्यसाची जी, एक बात बताइए, यहाँ से भारती घोष को उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने। भारती घोष ने इस इलाके में बहुत काम किया, लेकिन उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगे। उन्हें अपने लिए बंगाल में वापस आने के लिए उन्हें अपना जो बेलेबल वारंट था उसको कोर्ट में जाकर अपील करनी पड़ी उसके लिए, ताकि वो पश्चिम बंगाल में आ सके। तो क्या ये प्रभावित नहीं करेगा इस इलाके में कि किस तरह की उनकी छवि रही उनके कार्यकाल के दौरान? देश का महामान्य सुप्रीम कोर्ट सबका ऊपर है। उन्होंने सिद्धांत तो लिया और उसके सिद्धांतों का मुताबिक भारती घोष जी यहाँ पर खड़ा है। डेबरा का आम जनता, पहले जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था उस इलेक्शन में डेबरा का मेहनती और डेबरा का आम जनता यहाँ पर भारती घोष को लीड दिया था। और आपका मालूम है जो लोकसभा इलेक्शन, भारती घोष को किस चुनाव में लीड दिया था यहाँ की जनता ने? लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा में भारती घोष को घाटाल जो लोकसभा सीट है वो 1 लाख मतों से हारी थी। 1 लाख मतों से हारी थी। तो फिर इस इलाके में कहाँ है उनका प्रभाव? मेरा वक्तव्य पूरा करने दीजिए। डेबरा में लोकसभा में तो हारी थी, किंतु हारी थी केशपुर में तृणमूल जो वोट में कारचुपी किया था इसीलिए हारी थी। किंतु डेबरा असेंबली सीट पर 4500 वोटों के ऊपर लीड था डेबरा पर भाजपा का प्रार्थी भारती घोष। 4500 के ऊपर वोट पर डेबरा असेंबली सीट पर लीड हुआ था। ठीक है, असेंबली सीट पर लेकिन लीड था, वो कह रहे भारती घोष के पास। दो पूर्व आईपीएस अधिकारी हुमायूं कबीर साहब आपकी तरफ से मैदान में, जी बताइए क्या? तो पहले बोलना चाहता हूं, उन्होंने आरोप दिया केशपुर में जो कारचुपी हुआ था, केशपुर में कारचुपी हुआ था तो डेबरा में नहीं हुआ था। डेबरा में असेंबली में उसको लीड हो गया। तो अरे मुद्दा तो सही था, चुनाव अच्छे तरीके से हुआ। आप अगर बोल रहे हैं डेबरा में आपको लीड हुआ तो केशपुर में भी लीड हुआ लाखों वोट से, आप उसको बोल रहे कारचुपी हो गया। तो आप क्यों डेबरा मतलब जहां से हारे जहां से कम वोट मिला वहां पे कह दो गड़बड़ी हुई है, और जहां पर आपको लीड मिल जाए वहां कह दो यहाँ निष्पक्ष है? ऐसे कैसे? एक जगह घपलेबाजी हो रही है, दूसरी जगह नहीं। केशपुर ऐसा जगह है, जैसा जगह पर क्या वोट होता है इसका जो बच्चा पहले दिन इनका जन्म हुआ है ना उसका भी मालूम है ये केशपुर में क्या वोट होता है और क्या कारचुपी होता है। लेकिन अभी तो केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती सब जगह कर दी गई है, बूथ बढ़ाए गए हैं, अभी तो सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है ना। तो अभी तो आपको लग रहा है निष्पक्ष ही होगा ना चुनाव? हाँ, निष्पक्ष चुनाव होगा, यहाँ पर आत्मविश्वास है। और डेबरा क्यों होल सीट पर, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट का होल सीट पर हमारा जय होगा। लेकिन इसी से जुड़ा एक और सवाल है, ममता बनर्जी तो ईवीएम पर अभी से सवाल उठा रही है, मतलब उन्हें भी भरोसा नहीं है क्या होने वाला है चुनाव में? नहीं, भरोसा तो है, बिल्कुल भरोसा है। इसलिए ममता बनर्जी इलेक्शन से पहले अपनी 294 जो सीटें हैं उसके 294 उम्मीदवार पहले से खड़ा कर दिया है।
इस लोग को भरोसा नहीं है। ये लोग इंतजार कर रहे हैं कब टीएमसी आदमी आएगा तब उसको उम्मीदवार खड़ा करेंगे। बात करूंगी मैं, बीजेपी का जवाब लूंगी, लेकिन आपसे मेरा सवाल, ये सीट और ऐसी हम अब भी बहुत सी और सीटों पर होकर आए, ये सीट भी तो सीपीएम का गढ़ हुआ करती थी। लगातार 6 बार यहां से आपके उम्मीदवार जीते, जहांगीर करीम। लेकिन अब क्या हुआ? लेफ्ट का पूरी तरह से सफाया हो चुका है, आपको उम्मीदवार ढूंढने में दिक्कत हो रही है? कुछ सफाया नहीं हुआ है। निर्वाचन कमीशन ने लोकसभा निर्वाचन जो किया है, अगर वोट लूट होता है इसका जिम्मेदार केंद्र सरकार है। और राज्य में जितना लूट का बात बोला है भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, ये तो सही है, ये लोग जबरदस्ती लूट किया। और केंद्र निर्वाचन कमीशन अगर कोई भी खिलाफत कोई भी काम का कोई डिस्टर्ब होता है तो उसका जिम्मेदार उसके ऊपर बढ़ता है। तो पर ये वो वाली बात हो गई ना कि हम जीते तो अच्छा है, हम ना जीते तो गड़बड़ी है। नहीं, हम लोग तो नहीं बोले, ये लोग दोनों ही कारचुपी किया है, इसीलिए हम लोग का ऐसा रिजल्ट लगा। अगर सही अगर लड़ाई होगा तो हम लोग की जीत है। संयुक्त मोर्चा जो आ रहा है उसकी जीत है। आपने देखे ना ब्रिगेड में क्या हुआ। पिछली बार तो ये सीट यहाँ से टीएमसी के खाते में गई थी ना, आपको तो नहीं मिली थी, टीएमसी जीती थी। तो टीएमसी जीती थी, पहले बोले ना भाजपा वाले भी बोला यहाँ घोटाला हुआ केसपुर पे, और ये लोग भी बोला कि यहाँ क्यों नहीं हुआ। तो दोनों के सामने प्रश्न है, तो हम लोग का दोनों के ऊपर ही प्रश्न है। पर तो अस्तित्व का प्रश्न है, उसका क्या? हमारा अस्तित्व का प्रश्न नहीं है। हमारा जितना कार्यक्रम हुआ है सब देखिए, पूरा जांच करिए। इतना आदमी जिंदगी भर कोई दल नहीं लगा पाया। ब्रिगेड में जो हुआ है समावेश, ये ऐतिहासिक समावेश हुआ है, आज तक नहीं हुआ, स्वाधीनता के बाद कभी नहीं हुआ। ब्रिगेड में तो वो दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की बहुत बड़ी सभा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आज पुरुलिया में भी आए थे, वहां पर आकर भी उन्होंने बहुत कुछ कहा कि किस तरह से विकास करने वाले हैं, सोनार बंगला कैसे बनाने वाले हैं जो नहीं बनाया टीएमसी ने। अरे आप सारे नेता आ जाने दो, सारे के सारे आ जाने दो। नरेंद्र मोदी भी जाएंगे, जेपी नड्डा भी आएगा, अमित शाह भी आएंगे, पूरे के पूरे आ जाएंगे। फिर भी ममता बनर्जी एका उसके लिए काफ़ी है। 100 नेता आएंगे, ममता एका भारी पड़ जाएगी उसके ऊपर, ये ख्याल रखिएगा। क्या ममता बनर्जी अकेली ही भारी पड़ रही है बीजेपी पर? 1 अप्रैल जो अप्रैल फूल होगा ना, ये बंगला का सेरा अप्रैल फूल होगा और तृणमूल के लिए सेरा अप्रैल फूल स्थापित होगा है, हो जाएगा। और तृणमूल विपुल वोट से हारेगा जनमत से। गढ़देवरा पश्चिम बंगाल का जो गणदेवता है वो फ्रीडम स्ट्रगल किया था। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। यहाँ से आपकी उम्मीदवार भारती घोष है, इनके उम्मीदवार हुमायूं कबीर है। मैं दोनों से सवाल लूंगी, टीएमसी से भी और बीजेपी से भी। ये लगातार बीजेपी आरोप लगाती है, पहले जब टीएमसी सत्ता में नहीं थी तो वो लेफ्ट पर ये आरोप लगाती थी कि कैसे जो पुलिस विभाग है उसका राजनीतिकरण हो रहा है, राजनीति के लिए इस्तेमाल हो रहा है। फिर पुलिस अधिकारियों को ही आप पार्टी में शामिल करते हैं, उन्हें जिन पर आरोप लगा होता है, तो फिर कैसे राजनीतिकरण नहीं होगा पुलिस फोर्स का? ये डेमोक्रेसी है, गणतांत्रिक देश पर राजनीतिविद भी आएगा और सिनेमा आर्टिस्ट भी आएगा। तृणमूल तो दल को पूरा सिनेमा आर्टिस्ट छा गया है, सब आएगा, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं। और कौन पुलिस ऑफिसर है, कौन सिनेमा आर्टिस्ट है, कोई आदमी है? आपकी पार्टी में कोई सिनेमा आर्टिस्ट नहीं आया है, चुनाव नहीं लड़ रहा है कोई आकर? है, कोई नहीं लड़ रहा है। तृणमूल में तो आप देखा है, नेता नहीं है, वो भी नेता ज्यादा है। और बीजेपी में अभिनेता नहीं है? नेता है, अभिनेता भी तो है, बहुत सारे अभिनेता भी तो आए हैं। तो बीजेपी तो नेता का ही दल है, बीजेपी तो नेता का ही दल है, लेकिन तृणमूल अभिनेता का ही दल है। अब तो देखा है चीफ मिनिस्टर क्या ड्रामा करता है। और बुद्धदेव भट्टाचार्य जब चीफ मिनिस्टर था, उन्होंने तो ड्रामा करके 26 दिन हंगर स्ट्राइक करके तो क्षमता पर आया था, और उसमें इसमें भी ड्रामा कर रहा है। अभिनेता का ही दल है, नाटक की बात कर रहे हैं। वो ममता बनर्जी पर जो बार बार आरोप लग रहा है, बीजेपी लगा रही है। नाटक हम लोग नहीं कर रहे हैं, नाटक वो लोग कर रहे हैं। उस लोग को नेता जहां भी आ रहा है, अब कहीं पर आदमी नहीं हो रहा है। वो लोग को जो खास ताल्लुक है पुरुलिया, वहां पर भी नेता अमित शाह का रैली था, वहां पर आदमी नहीं हुआ तो बोल दिया जहाज खराब हो गया है। और मोदी जी जितना बार यहाँ पर आएंगे ना, उतना भला हम लोग को होगा, क्योंकि अगले बार उन्होंने बोला था कि हम चाय वाला हूँ। सुनिए बात, पहले वो बोले थे हम चाय वाला हूँ। हम लोग को बंगाल का जनता ने विश्वास किया था, आँख में कहीं नहीं देखा था मोदी जी चाय बेचते थे, मगर विश्वास किए थे। हम लोग वोट देके उनको प्रधानमंत्री बनाए तो देखा क्या जानते हैं, दिन पर दिन देखा वो 10 लाख को सूट पहनते हैं, 10 लाख को बूट पहनते हैं, महीने में 4 बार विदेश जाते हैं। और गांव का औरत लोग को नहीं सोचते हैं। उजाला गैस तो दे दिया, मगर गैस का भाव 400 करके 900 रुपया कर दिया। यही आरोप तो ममता बनर्जी पर भी लग रहा है कि भाईपों को सब कुछ मिल गया, भतीजे को सब कुछ मिल गया, भतीजा पार्टी चला रहा है। और उनके ऊपर पूछिए मोदी जी को, जैसा कौन है, भतीजा कौन है? एक आरोप का जवाब आरोप कैसे होगा? जैसा के पास इतना करोड़ रुपया कहां से आया, कहां से घोटाला हुआ? भाईपों के पास कहां से आया? उस पर रेड हो रही है, उसका क्या? भाई
भाईपो जैसा भी है, अमित शाह जैसा है तो भाईपो मेरा जैसा भी है, जैसा के पास कहां से लाखों करोड़ों रुपया। इस पर क्या जवाब है आपका? ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं, आप तो लड़ाई के बाहर दिखाई दे रहे हैं। तृणमूल और बीजेपी दोनों मिलावट है। दोनों ये जवान दिए थे कि नौजवानों को, हमारा बंगाल का नौजवान जान चुका है। ये लोग धोखा किया है। बोला था कि हर साल में 10 लाख, तृणमूल का नेत्री जो है उन्होंने बोली थी, और हमारे जो प्रधानमंत्री साहब है उन्होंने बोले थे हर साल हम 5 करोड़ 1 करोड़ करके देंगे। आज 7 साल हो गया, कितना आदमी का नौकरी? मुझे बताइए कि यहाँ पश्चिम बंगाल में आपके 34 साल का जो राज था लेफ्ट का, उसकी यादें लोगों को अभी तक बहुत ताजा है। क्या इस वजह से आपको वापस उतना यहाँ पर अहमियत नहीं मिल रही है? नहीं, अहमियत मिल रही है। अभी आदमी जान चुका है। जो बोला था कि 5 साल में 1 करोड़ यहाँ राज्य में और केंद्र में जो बोला था 5 साल में 5 करोड़ का नौकरी देंगे, किसी का नौकरी आज तक नहीं। ममता बनर्जी वादा कर रही है वो भी देंगी हर साल कई लाख लोग। हर रोज करते हैं, हर रोज तोड़ते हैं वादा तो किए थे नरेंद्र मोदी की, हम सीबीआई घोटाला में करेंगे, सारा का रुपया निकालेंगे। आज तक किया है? ये तो पूरा घोटाला है। ये दोनों मिलकर एक साथ सीए बिल पास करवा के ये लोग को पूरा निकालना चाहता है गरीबों को। शारदा का घोटाले में वादा किया था घोटाला निकालेंगे, पैसा निकालेंगे, लोगों को पकड़ेंगे, जेल में डालेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। स्टेट गवर्नमेंट आएगा तो सब कुछ होगा। अब देखेगा स्टेट गवर्नमेंट। सीबीआई इंक्वायरी है ना, उसका स्टेट गवर्नमेंट से क्या कनेक्शन है? सीबीआई इंक्वायरी का कोई प्रोसेस है, उस प्रोसेस को मेंटेन करना पड़ेगा। उस प्रोसेस को मेंटेन करना पड़ेगा। इतने साल में भी अभी तक शारदा का घोटाला तो सामने नहीं आया, और जो आरोपी हैं जो टीएमसी में थे वो तो पार्टी में आ गए। पार्टी में जो आएगा वो तो आएगा ही। देश में गणतंत्र है, जो भी इच्छा जिसमें पार्टी में आ सकता है, लेकिन उसका ऊपर जब आरोप आएगा उसको पार्टी में प्रमाण होगा जो उन्होंने दुर्नीति किया है, घोटाला किया है, उसको पार्टी में विलंबित किया जाएगा। लोगों से कुछ सवाल ले लेते हैं, मैं वापस आती हूँ आपके पास। यहाँ पर कुछ जो लोग हैं उनसे सवाल पूछ लेते हैं। ममता बनर्जी बहुत से वादे कर रही है, महिलाओं के लिए कर रही है, भरोसा है ममता बनर्जी पर? थोड़ा हिंदी में, भरोसा है हाँ या नहीं? बहुत भरोसा है। ममता भी है तो महिला है। आप टीएमसी के कार्यकर्ता हैं? हाँ। अच्छा ठीक है, आप बताओ, भरोसा है ममता बनर्जी पर? जो वादा कर रही है वो करेंगी? ममता बनर्जी जोड़ा फुल 1 एप्रिल देखिए देवे, जोड़ा फुल জিতবেই। উনি যে বললেন আমি বাঙালির মেয়ে, আমি বাংলায় কথা বলতে চাই, আমার দিদি বাঙালি, তাই বলছি উনি যেটা বললেন বিজেপি থেকে ठीक है যে বাংলা দিদি জিতে গিয়া 1 एप्रिल जोड़ा फुल देखिए 1 एप्रिल नहीं है 10 एप्रिल सबूत जाबित मत दिया। अच्छा ठीक है, आपको कुछ कहना है? आपको कुछ कहना है? भरोसा है आपको भी दीदी पर? बहुत भरोसा है दीदी पर। महिला यहाँ और लोग हैं उनसे भी पूछते हैं, आपको भरोसा है दीदी पर? वादा जो कर रही है, बहुत वादे किए उन्होंने कल मैनिफेस्टो में। नहीं, कुछ भी भरोसा नहीं है। इसने 10 साल पे कुछ भी नहीं किया है। डेवलप तो वेस्ट बंगाल में नहीं हुआ है। रास्ता घाट से देखिए, बेकारत्व देखिए, सब कुछ पहले से ज़्यादा है। भरोसा नहीं है, कुछ को भरोसा है, कुछ को भरोसा नहीं है। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पार्टी के लिए काम करते हैं, लेकिन भरोसा कैसे दिलाएंगे? 10 साल का समय तो लंबा समय होता है। ये सब तब क्यों नहीं किया जो वादे अब कर रही है ममता बनर्जी? या इतने वादे कर रही हैं सिर्फ चुनाव जीतने के लिए? क्या 2 आदमी के बात सुन के आप मत करिए। पूरा जो बंगाल है, पूरा बंगाल का जनता का भरोसा है ममता जी के ऊपर। क्योंकि जानती है आप 10 साल में ममता जी जो दारिद्र दूरीकरण है उसको नंबर 1 हो गया, दूरीकरण कर दी। ममता जी ने 100 दिन काम में नंबर 1 हो गई। ममता जी ने ग्रामीण गृह निर्माण में, आवास योजना में नंबर 1 हो गई। सवाल का जवाब दीजिए ममता बनर्जी। सुनिए मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप तो पूरे आंकड़े बता देंगे, वो आंकड़े हम भी बताते रहते हैं। ममता बनर्जी की तरफ से आज भी पार्टी का बयान आया है। ममता बनर्जी भी लगातार ये कह रही है कि किसानों की आमदनी हमने दुगनी नहीं 3 गुनी कर दी है, 3 गुनी आमदनी कर दी है। फिर भी ममता बनर्जी वादा कर रही है कि हर साल किसानों को पैसा देंगी। क्यों जरूरत पड़ेगी? अगर 3 गुनी आमदनी हो गई है तब उनको हर साल कुछ पैसा देने की? ममता बनर्जी गरीब के बारे में सोचती है। हर साल देखिए, ममता बनर्जी जब किसान के जब विरोधी में थी, जब सत्ता पे नहीं आई थी, तब भी सिंगूर में जो कृषि आंदोलन हुआ था, ममता बनर्जी गरीब लोगों के लिए अपना जान जोखिम में डालकर 26 दिन अनशन की थी गरीब के लिए। और गरीब के लिए इसीलिए उसका बाल बच्चा रोजी रोटी लेकिन नंदीग्राम में वो लोग जो शहीद हुए उनके परिवार वाले तो बहुत सी दुहाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें बहुत कुछ नहीं मिला, हमें भूल गए 10 साल तक। अब याद कर रही है ममता बनर्जी। संक्षेप में जवाब दीजिएगा, बीजेपी से जवाब लेने पे।
नहीं, बात तो ये है ममता बनर्जी के पास 100 भरोसा किया है, 2-3 आदमी को पैसा दिला के वो लोग बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी कुछ नहीं है। मगर नंदीग्राम जो उन्नयन हुआ है, दीदी खुद वहाँ पर खड़ा हुई है। नंदीग्राम शहीद वेदी है, शहीद देर के बेटी होकर वहाँ पर खाई है, पूरा बंगाल भर है। लेकिन शहीदों के परिवार वाले तो शिकायत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें भूल गए। एक और बड़ा सवाल है बीजेपी के लिए कि ये बाहरी बंगाली का मुद्दा बार बार उठता है, इससे कैसे पार पाएंगे? क्या ये लगता है आपको प्रभावित कर रहा है चुनाव को? कोई प्रभावित नहीं किया है। बंगाल फ्रीडम स्ट्रगल पर, पूरा बंगाल फ्रीडम स्ट्रगल पर इंडिया को लीडरशिप दिया था। और इस बंगाल का सिचुएशन क्या है, वो नारी सुरक्षा का तृणमूल का भैया वो बोला था, नारी सुरक्षा का जो बात है, वेस्ट बंगाल पर कोई नारी सुरक्षा है? पार्क स्ट्रीट का महिला वेस्ट बंगाल, ये सीता सावित्री दमयंती का देश है। किंतु हमारा लज्जा है जो यहाँ पर एक महिला चीफ मिनिस्टर रहता है, जब पार्क स्ट्रीट का महिला जब प्रश्न करता है उसको स्टूपिड बोलता है। जब एक स्टूडेंट प्रेसिडेंसी कॉलेज का उन्होंने पास पूछता है उसको स्टूपिड बोलता है। और बिमल गुरुम के साथ उन्होंने हाथ मिला है, उसका निरापत्ता लेकर वहां पर जहां पर इसको गोली कर दिया, मार दिया, उसको बिमल गुरुम के साथ हाथ मिला है जो माओवादी को निधन किया है। मुझे एक बात बताइए कि बीजेपी में एक और सवाल उठ रहा है कि बीजेपी के अंदर भी न्यू बीजेपी ओल्ड बीजेपी हो गया है। अंदर अभी बहुत सारे लोग जो आए हैं, शुभेंदु अधिकारी न्यू बीजेपी हो गए, पुराने लोग ओल्ड बीजेपी हो गए, अंदर भी बहुत कुछ खटपट चल रहा है। क्या उससे भी प्रभावित होगा क्या? एखाने ओल्ड न्यू का कोई बात नहीं है। वेस्ट बंगाल का लोग फ्रीडम स्ट्रगल किया है, ये नया फ्रीडम स्ट्रगल है बंगाल को। ये फ्रीडम स्ट्रगल पर कोई नया कोई पुराना कोई नया नवजागरण है, ये नवजागरण है या तृणमूल को बांग्ला छोड़ने के लिए नवजागरण है। यहाँ पर सब ये नवजागरण है, लेकिन ये क्या नया जागरण हो रहा है पश्चिम बंगाल में? नगर जागरण नहीं है, ये लोग जो है पूरे धोखेबाजी किया है। एक सवाल सुनिए, नया जागरण है, क्या ये भी कोशिश है पश्चिम बंगाल के लोगों को बाकी देश के लोगों से अलग रखने की? बार बार कोशिश होती है पूरे देश के साथ मिलेंगे, ये बीजेपी चाहती है कि पूरे देश के साथ मिले, क्या उसकी भी एक कोशिश है? और बंगाल के लोग भी ये चाहते हैं? ये चाहते नहीं है, बंगाल के लोग चाहते हैं कि अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं। यहाँ तो दरार पैदा करने के लिए बीजेपी कोशिश कर रहा है। अमन शांति कहाँ है? 14 बम कल भी एक नेता के घर के पास फोड़ दिए गए। इसीलिए संयुक्त मोर्चा उठा है। किस लिए उठा है? आदमी जान चुका है, आदमी भीख से नहीं जीना चाहता है। मोदी जी तो बोला था गैस के दाम, ये तो बिना पैसे से रेशन की व्यवस्था क्या ये सब नहीं चाहता है? बंगाल का आदमी काम चाहता है, नौजवान चाहता है, अपना हाथ से रोजगार चाहता है। अगर रोजगार रहेगा तो भीख के लिए हाथ मांगेगा। नहीं तो ये क्यों नहीं किया 34 साल में? 34 साल में किया था, सिंगूर किया था, सालबनी किया, लेकिन करने नहीं दिया गया। देखे नहीं क्या उन्होंने बोला 26 दिन तक अनशन था। शिल्प अगर नहीं होगा तो काम कहाँ से आएगा? सरकारी काम का कहाँ जगह है? कितना आदमी काम हुआ है? वो हमने पहले बोल चुके हैं कि हर साल उन्होंने बोले थे कि 5 साल में 1 करोड़ का नौकरी कहाँ गया? 5 साल में 10 करोड़ का मोदी जी का नौकरी कहाँ गया? चाहिए, भीख नहीं चाहिए, मगर ये पैसे आएंगे कहां से जो इतने बड़े बड़े वादे ममता बनर्जी कर रही है? सरकार के पास कहां है इतना पैसा? केंद्र सरकार से उन्हें हर समय पैसा चाहिए, कहते हैं केंद्र सरकार पैसा नहीं देती, और अभी वादा कर रही है इतने बड़े बड़े, वो पैसा कहां से आएगा? बजट कहां है? बजट दीदी जब है हम लोग को पास सब मुमकिन है, जो लाखों रुपया करोड़ों रुपया यहाँ से लेकर जाते हैं मोदी जी, मगर मेरा जो बकाया रुपया पड़ा है वो लोग कभी नहीं देते हैं। हम लोग मांग मांग के थक गए, हर बार चिट्ठी किया, हर बार दीदी ने किया, धरना पे दिया, फिर भी पैसा नहीं आया। अरे ये लोग जो बोल रहे हैं ना 34 साल में बहुत काम नहीं किया, अरे बहुत काम किया। ये लोग नंदीग्राम किया, ये लोग सिंगूर किया, ये केशपुर किया, ये छोटा आंगड़िया किया, सब किया। ये लोग को राज में हमारा 60,000। आपके राज में क्या हो रहा है? अभी कल की भी खबर है 14 बम फोड़ दिए गए एक नेता के घर के पास, अर्जुन सिंह के घर के पास। ऐसे ही रोज हम सुनने को मिलता है किस तरह की राजनीतिक हिंसा हो रही है, बम गोला चल रहा है हर जगह। अब अर्जुन सिंह के पास वो तो माफिया है, वो तो खुद अपने आप एक गुंडा है, वो आदमी लगा के खुद अपने घर के पास में तोड़ रहा है और दूसरा टीएमसी को दोष दे रहा है। अरे मेरा ये डबरा में हो रहा है, मेरा डबरा में जो प्रदीप कर है उसका घर के सामने बीजेपी वालों ने जाके बम फोड़ा। जो जिम्मेदार है उसे अगर पुलिस सही से पकड़ती, पुलिस सही काम करती तो ये नौबत नहीं आती ना। जो भी जिम्मेदार है उसे पकड़ना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। हम लोग पुलिस को तो संरक्षण मिलता है सत्ता की तरफ से। हम लोग चाहते हैं जो जिम्मेदार हो उसे सजा हो। ममता बनर्जी के राज में कोई को छुपाया नहीं गया, ममता बनर्जी के राज में कोई को नहीं छुपाया गया। ममता बनर्जी के राज में आम जनता से पूछते हैं कुछ सवाल। आप बताइए, क्या चुनाव अहम मुद्दों पर हो रहा है जो आपको प्रभावित करते हैं चुनाव में? ना, प्रभावित तो कुछ नहीं करता है। 10 साल जो शासन चल रहा है दीदी का, ये तो बहुत बुरी बात है। 10 साल में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हुआ है
ठीक है। भिक्षा 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 देती है ममता बनर्जी। ठीक है, मतलब बदलाव चाहिए। आपका क्या कहना है, बदलाव होगा क्या पश्चिम बंगाल में? बदलाव होले देखा जाए की होगा। अच्छा, इस बार मौका नए किसी को देना चाहिए। एक और यहाँ पर महिला मौजूद है, आपको कुछ कहना है? आपको कुछ कहना है? बोलिए। अच्छा चलिए ठीक है। बदलाव की बयार क्या बह रही है और क्या ये ममता बनर्जी के लिए बड़ी चुनौती है? एक संक्षेप में जवाब, फिर बीजेपी से सवाल मेरा। बदलाव यहाँ पर होगा, बदलाव है। किस लिए बदलाव होगा? न ममता बनर्जी को जो पैर टूट गया है, ममता बनर्जी सत्ता पे बैठेगी मगर पहले वाला पैर नहीं रहेगा, मगर ये कैचर लेके सत्ता पे बैठेगी। ये बदलाव जरूर होगा। ममता बनर्जी कैचर लेके सत्ता पे बैठेगी, ये बदलाव होगा। ममता बनर्जी बीजेपी का जो इंडिया पर जो मेंबर है ना, 30 कोटी आयु उसको बीजेपी दे दिया है। वो 30 कोटी बरस जिएगा, हमारा दुआ है। लेकिन बंगाल का लोगों का भूख टूटा है, ममता बनर्जी का पार टूट गया। बिंदु बंगाल का जनता, कोटि जनता का भूख टूट गया है और टूटे फूटे बंगाली जनता, ये फ्रीडम स्ट्रगल है। मैं पहले बोला हूं, ये भारत छाड़ो आंदोलन का नेतृत्व दिया था और तृणमूल को छाड़ो आंदोलन में ये बांग्ला का सब जनता, बमपंथी भाई लोग भी शामिल हो गया है। अब तो सुना है धमसा मादल का आवाज, धमसा मादल का संताली भाई बहन जो सिद्धू कानू चाँद भैरव फ्रीडम स्टाइल किया था, इंग्रेज के विरुद्ध प्रथम रैली किया था। बताइए, टीएमसी के राज में ये जो इलाका है डेबरा, इसके बिल्कुल लगता है वह पूरा इलाका जो है वो माओवादी इलाका रहा है। वहां पर ममता बनर्जी ने आज भी कहा कि हमने देखे किस तरह से माओवाद को खत्म किया है। क्या टीएमसी के राज में ये सब हुआ है और क्या उसको भी वो जनता के बीच लेकर जाएंगी बड़े मुद्दे के तौर पर? जनता देखा है, उन्होंने माओवादी देख को चाकरी दिया है, सर्विस दिया है। आम जनता जो बेकार युवक को सर्विस नहीं मिला है, लेकिन ममता बनर्जी माओवादी जो माओवादी को बचकर तृणमूल को लीडर बना दिया और उसको सर्विस दिया। और जिन्होंने शिक्षित एडुकेटेड लड़का है, उन्होंने सर्विस नहीं मिला। गलत बात है क्या ये गलत बात किया उन्होंने कि नौकरी दिया उनको? माओवादियों को उन्होंने सर्विस दिया, ये गलत बात नहीं है, ये प्रमाणित सत्य है। माओवादियों को उन्होंने सर्विस दिया। नहीं तो ये गलत कहाँ है? उन्हें अगर मुख्य धारा से जोड़ना है तो ये गलत है क्या? नौकरी नहीं मिलनी चाहिए उनको? टेररिस्ट को मुख्य धारा में जोड़ना चाहिए और जो एडुकेटेड लड़का है उसको मुख्य धारा से छिड़ना चाहिए। ठीक है, इस पर क्या जवाब है आपका? जवाब एक ही है, ममता बनर्जी उस लोग को मूल स्रोत में लाने के लिए नौकरी, वोट के लिए भी किया क्या ताकि उनका वोट भी आ जाए? ये माओवादी किसने आमदनी किया? ये लोग किए थे। केंद्र में बैठे हो, केंद्रों का पहले जिम्मेदारी होता है दुनिया में जितना आतंकवादी है, माओवादी है, उसका दमन करना। ये लोग नहीं करे, वो लोग पोस रहे हैं। ममता जी की हिम्मत है, वो लोग को हटाई मगर मूल क्षेत्र में लाई, नौकरी दी, वो लोग को परिवार और बाल बच्चा खा के जी रहे हैं। क्या उसी भरोसे पर उन्हें भरोसा है कि इस इलाके से बड़ी संख्या में वोट मिलेंगे, उस तबके के वोट मिलेंगे? उसमें भरोसा तो बात की नहीं है। ममता जी को जो काम की है उस पर हम लोग को भरोसा है। 10 साल में जो काम हुआ है उस पर भरोसा है। माओवाद का दंश तो आपके कार्यकाल में सबसे ज्यादा फैला। अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि उन्होंने देखिए किस तरह से खत्म किया, उनके साथ जनता को खड़ा होना चाहिए। कोई किसी से खत्म नहीं किया है। रात में माओवादी है, दिन में तृणमूल हुआ है और बीजेपी हुआ है। ये दोनों सटा हुआ है, दोनों आदमी को गुमराह कर रहा है, वोट पाने के लिए गुमराह कर रहा है। देखिए ना, पूरा टीवी चैनल में लड़ाई चल रहा है, खेल चल रहा है, गुमराह कर रहा है। कोई काम नहीं किया है। ये लोग के साथ मिला के देखिए, हर काम में। आपके कार्यकाल में क्या था? रात में माओवादी, दिन में क्या? हमारा कार्यकाल में नहीं, रात में माओवादी, दिन में तृणमूल था, बीजेपी था। ये लोग मिला हुआ था। इसीलिए कैला मंत्री कौन थी, रेल मंत्री कौन थी? ये लोग थी, इसी के कार्यकाल में थी। हमारे पास इतना ही समय इस चर्चा के लिए, लेकिन देबरा की जनता क्या फैसला करेगी वो आप सबसे तेज नतीजे 2 मई को देख सकते हैं TV9 भारतवर्ष पर। ये सीट लेकिन बहुत ज्यादा अहम सीट है क्योंकि यहाँ 2 बड़े चेहरे आमने सामने हैं, 2 पूर्व IPS अधिकारी आमने सामने हैं। देखना ये होगा कि यहाँ की जनता क्या फैसला करती है। फिलहाल बंग युद्ध किसका होगा राज्याभिषेक में, आज डेबरा से इतना ही। आपकी सेहत आपकी बात। देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।